लास्ट में यंग प्लेयर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं यंग प्लेयर्स को सिर्फ ये मैसेज दूंगा कि आप ये भी बताइए कि फर्स्ट पोजीशन लेने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ती है? मेरे वालिद साहब ने इस शौक का इजहार किया। मैंने उनको सजेस्ट किया कि आपने इतनी गोल्फ खेली, आप नहीं खेल सक रहे। बाय दैट टाइम ही वाज 96 years old. I was the member of Pakistan Golf Federation for 12 years. I am the first woman referee in Pakistan. मेरे से पहले कोई खातून वुमेन रेफरी अवेलेबल नहीं थी पाकिस्तान में। 3 years जे जमान के लिए जो उनकी लाइव टेलीकास्ट है उसमें कमेंट्री टीम को हेड कर रहा हूँ। आज फर्स्ट पोजीशन ली है आज, और बहुत अच्छा लगा, और गोल्फ कोर्स भी अच्छा था और वेदर भी बहुत अच्छा था, और आज खेलने का भी मज़ा आया। टफ फर्स्ट 9 होल में ही मतलब कि टफ था, उसके बाद ठीक हो गया। आफ्टर 5-3 होल के बाद लॉन्ग लीड, अच्छी स्ट्रोकों की लीड होगी मेरी। आप ये भी बताइए कि फर्स्ट पोजीशन लेने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ती है एक प्लेयर गोल्फ प्लेयर को? प्रैक्टिस आपकी फर्स्ट पोजीशन के लिए आपको सबसे पहले तो फिजिकल फिट होना चाहिए। आपको जिम करें, एक्सरसाइज करें, आप प्रैक्टिस करें जितनी भी हो सकती है। इसमें तो अमल दखल नहीं, जितनी प्रैक्टिस करें उतनी कम है। सर, सबसे पहले आपको बहुत मुबारक हो। आप ये बताइए कि ये जो मैच है कंपटीशन, इसको स्टार्ट करने का ख्याल किसके जहन में आया, कब था और क्या वजह बनी थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले मेरे वालिद साहब ने इस शौक का इजहार किया। मैंने उनको सजेस्ट किया कि आपने इतनी गोल्फ खेली, आप नहीं खेल सक रहे। बाय दैट टाइम ही वाज 96 years old. तो उन्होंने एकदम इस पे बहुत खुशी का इजहार किया। तो 2013 में उनकी ज़िंदगी के आखिरी साल में हमने ये पहला टूर्नामेंट किया, और उसी साल कुछ चंद माह के बाद उनकी वफात हो गई, तो फिर ये मेमोरियल बन गया। तो आप क्या समझते हैं कि जो आज जो यंग प्लेयर्स हैं उनको कितनी ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी या कितनी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि वो जाके पाकिस्तान में अपना नाम रोशन करें और उसके बाद फिर इंटरनेशनल वर्ल्ड में? देखें, पाकिस्तान में नाम रोशन करने के लिए बिल्कुल मेहनत दरकार है, लेकिन हमें एक चीज़ ये ख्याल इसका रखना है कि हमारे मुल्क में कुछ हमारे एटीट्यूड के इश्यूज भी हैं। हम मीडियोकर को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अच्छा चलो इतना भी है तो बहुत है। दुनिया में अगर कहीं नाम पैदा करना, उसके लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, और जितनी मेहनत यहाँ के लिए कर रहे हैं उससे दुगनी तिगनी मेहनत करने के लिए, टू बी कंसिस्टेंट एंड टू बी कंसिस्टेंटली गुड एंड कम्पीट एट एन इंटरनेशनल लेवल, ये मुश्किल काम है। इसके लिए बहुत मेहनत की। लास्ट में यंग प्लेयर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं यंग प्लेयर्स को सिर्फ ये मैसेज दूंगा कि थिंक ऑफ द लॉन्ग टर्म। आप एक दिन या 1 साल या 2 साल का मत सोचें, आप 10-20 साल का सोचें। अपने जो आपके गोल्स हैं उनको ऊंचा रखें। लोकली कम्पीट करने का ना सोचें, इंटरनेशनली कम्पीट करने का सोचें। अपनी गेम को इम्प्रूव करें। इंशाल्लाह कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तानी बहुत आगे क्यों नहीं निकल सकते। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में ख़वातीन का बड़ा अहम किरदार है। आज हम एक गोल्फ मैच में मौजूद हैं और यहाँ हमारे साथ एक सीनियर प्लेयर मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं इन्हें आज का मैच कैसा लगा और ये क्या समझती हैं इन फ्यूचर गोल्फ के लिए। अस्सलाम वालेकुम मैम, प्लीज़ अपने बारे में बताइए और आपको कैसा लगे आज? मेरा नाम जी डॉक्टर आसमा अफजल शामी है। आई वॉज द मेंबर ऑफ पाकिस्तान गोल्फ फेडरेशन फॉर 12 years, और वहाँ पे आई हैव द सिंगुलर ऑनर ऑफ बीइंग द चेयरपर्सन लेडीज गोल्फ इन पाकिस्तान। तो लेडीज़ को बहुत हम लोग ऊपर ले, हमने जब शुरू किया था तो 60 लेडीज थी, टुडे दे आर 400। बट नाउ आई एम प्रमोटिंग जूनियर गोल्फ एंड आई एम वेरी ग्रेट। इस टूर्नामेंट की जो सबसे अच्छी बात है ना जी, द फर्स्ट टाइम आई मेट मिस्टर हामिद जमान, ही सेड द ओनली मेजर टू फाइंड द वर्थ इज मेरिट। इफ यू अपहोल्ड द मेरिट, एवरीथिंग एल्स फॉलोज। इस मैच में मेरिट फॉलो किया जाता है और हर किस कैटेगरी को इन्होंने एंटरटेन किया। एंड दे सेड मैं प्रोफेशनल्स को एंटरटेन करूंगा, सिलेक्टिव कैटेगरीज को, लेकिन जूनियर्स को डेफिनेटली जितना मिस्टर हामिद जमान जूनियर को एंटरटेन करते हैं इतना कोई नहीं करता। आई विल एंड ऑन दिस नोट, दिस जेंटलमैन हियर, he honors the past in keeping history in perspective. He nurtures the present
प्रेजेंट कैटेगरीज को वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, बट मोस्ट ऑफ ऑल ही हैज़ दिस रेयर विजन ऑफ नर्चरिंग द फ्यूचर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुनज़्ज़ा शाहीन है। मैं वैसे तो एक आईटी कंपनी रन करती हूँ प्रोफेशनली, यहाँ मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और यहाँ पर गोल्फ में मैं आई एम द फर्स्ट वुमन रेफरी इन पाकिस्तान। मेरे से पहले कोई खातून वुमन रेफरी अवेलेबल नहीं थी पाकिस्तान में। तो मैंने 3 लेवल ऑफ एग्ज़ाम्स होते हैं। लेवल 1 यहीं से देते हैं पाकिस्तान से, लेवल 2 मैंने सिंगापुर से किया, 3 मैंने जाके इंग्लैंड सेंट एंड्रयूज से करके आई हूँ। तो वो तीनों पास करने के बाद आप रूल्स ऑफिशियल बन जाते हो और आप टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कंडक्ट करा सकते हो। तो यहाँ पर मैं चीफ रेफरी था मेरा पोजीशन, और हमें सारे रूल्स रेगुलेशन देखना पड़ता है, कोर्ट सेटअप सबको बताना पड़ता है। देवर 2 वीक्स इन द टूर्नामेंट। पहला वीक एमेचर्स का था, दूसरा प्रोफेशनल्स का था, और दोनों वीक्स हम लोग सुबह 6 बजे से लेके रात 8 बजे तक। मतलब जबरदस्त मैडम, लगता है आप वो फीमेल हैं जो चीटिंग नहीं होने देती, क्योंकि अक्सर जो ये बड़ा कोर्स होता है हर जगह पर कैमरा अवेलेबल नहीं होता और हर प्लेयर के साथ कोई एक रेफरी मौजूद नहीं होता, तो यू आर दी वुमेन के जो चीटिंग को रोकती हैं। तो ये बताइए, ये कैसे इस चीज़ को काउंटर किया जाता है कि जो प्लेयर्स हैं डेफिनेटली कोई शरारत भी कर सकता है, इस चीज़ को कैसे वो किया जाता है, इसका बैलेंस रखा जाता है? और इन फ्यूचर में बताइए कि गोल्फ जो है वो क्या फ्यूचर है गोल्फ का? देखिए, गोल्फ ना एक सेल्फ रेगुलेटिंग गेम है। आप जो 8 क्रिकेट स्टेडियम एक गोल्फ कोर्स के अंदर समा जाते हैं, तो जिस तरह वहाँ पर तो अंपायर्स होते हैं और वो देख रहे होते हैं हर चीज़, हम लोग हर चीज़ नहीं देख रहे होते हैं। तो हम लोग ये रिलाई करते हैं प्लेयर के ऊपर दैट दे नो द रूल्स, और उनको जब भी कोई रूलिंग इशू आता है, उसको हम रूलिंग इशू बोलते हैं, वो जब भी आता है तो वो फ़ौरन कॉल करते हैं और हम वहाँ पे पहुँचते हैं और उनको जाके रूल बताते हैं। तो फिर वो उसके हिसाब से अपना एक्शन लेते हैं बॉल के ऊपर। तो ये है गोल्फ का फ्यूचर। देखें जी, गोल्फ एक इज़ अ ग्रेटेस्ट स्पोर्ट इन द वर्ल्ड दे से, क्योंकि ये 6 साल से लेके बच्चे से लेके 70 साल के बूढ़े तक हर कोई खेलता है और खेल सकता है, और गोल्फ बहुत कम्पिटिटिव हो गई है दुनिया में। अब लोग गोल्फ को ऐसे नहीं लेते। अब पहले गोल्फर बनना होता था तो बस आपने बैग उठाया, कुछ सीखा, आप कोर्स पे चले गए। अब जो बच्चे आ रहे हैं जो 6 साल से हमें ज्वाइन करते हैं लीग में, उन लोगों को एक सर्टन एज के बाद हमें जिम भी करना है, उन्होंने अपनी डाइट का भी ख्याल रखना है। इतना कम्पिटिटिव हो गया पूरी दुनिया के अंदर। जब आप जाते हो अपने बच्चे भेजने हैं आपने बाहर, गोल्फ स्कॉलरशिप बच्चों को मिलती है जो जिन्होंने ओ और ए लेवल्स कर ले, फॉरन में उनको 100%, 50%, 80% बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंसेज उनको गोल्फ स्कॉलरशिप मिलती है। वो बाहर जाते हैं, डिवीजन 1, 2, 3 3 डिवीजन होती हैं यूएसए के अंदर खासतौर स्पेशली, तो वो उसमें किसी भी लेवल के ऊपर जाके एडमिशन लेते हैं, पढ़ते भी हैं, गोल्फ भी खेलते हैं, इवेंचुअली वो प्रो बन जाते हैं। जब वो लास्ट में मैडम फीमेल्स के लिए कोई मैसेज देना चाहिए? फीमेल्स के लिए वेल मेरा ये ख्याल है कि स्पोर्ट्स में फीमेल्स को ज़रूर आना चाहिए। गोल्फ के अंदर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फीमेल की। हम हर वक्त इनकरेज करते रहते हैं, बच्चियाँ बहुत हम बुलाते हैं, इनवाइट करते रहते हैं ताकि वो आके लीग खेलें और करें। बहुत हेल्दी और बहुत अच्छा गेम है। माय नेम इज़ अजमत लोधी। बाय प्रोफेशन मैं एक वकील हूँ, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, और मैं फॉर द लास्ट 3 इयर्स जे ज़मान के लिए जो उनकी लाइव टेलीकास्ट है उसमें कमेंट्री टीम को हेड कर रहा हूँ। और इस दफ़ा भी the authorities Ayan Mumtaz had requested me to make myself available कि जी मैं 4 दिन कमेंट्री कर सकूँ, cover all the professional ladies, amateurs नहीं किया इस दफ़ा क्योंकि 2 वीक्स में स्प्रेड हुआ था, स्टैगर्ड शेड्यूल था। तो मैंने इस दफ़ा फिर थर्सडे टू टुडे कमेंट्री की है, सारा कवर किया है अलॉन्ग विद अयान एंड आदिल जहांगीर ने भी मुझे साथ बहुत सपोर्ट किया, और बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे इंतज़ामात थे बाय दी ज़मान फैमिली, बाय दी ऑर्गेनाइजर्स। और वंस अगेन जो ये ज़मान है वन ऑफ द प्रीमियर टूर्नामेंट्स ऑफ लाहौर। यंग प्लेयर्स के लिए कोई मैसेज दे दें? यंग प्लेयर्स में बहुत इम्प्रेसिव लड़के थे जी, बहुत सारे अपकमिंग स्टार्स हैं। आकाश जो एहसास लड़का है, उसके बाद हमाद अली जो शबीर इकबाल का बेटा है, उसके अलावा बड़े अच्छे प्लेयर्स थे। एंड मेरा उनको जो मैसेज का एडवाइस है वो मेरे से बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन एडवाइस यही है कि मेहनत करें, और जो है ना सुबह से शाम मेहनत है इसमें। गोल्फ में बहुत मेहनत चाहिए, हज़ारों बॉल मारते हैं तो फिर जाके कुछ सक्सेस अचीव होती है। यहाँ पे सारे हमारे फॉर्मर प्रोज स्टार्टिंग फ्रॉम और एमेच्योर्स लाइक तैमूर हसन जो थे, हमारा गुलाम नबी, और सारे प्रोफेशनल जो थे इन द पास, और अब शबीर, मतलूब, अहमद बेग, सारे बड़े मेहनती हैं। सबको मेहनत करनी है एंड फिज़िकली फिट रहना है।